अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको एक ऐसे नौजवान की स्टोरी सुनाने आया हूँ कि जो दुनिया के अंदर उसके खानदान और उस्ताज़ा और उसके दोस्त और उसके मोहल्ले वाले नाअहल और पागल कहते थे। जब इसे स्कूल में दाखिला करवाया गया तो 3 महीने के अंदर ही स्कूल उस्ताद ने उसको बुला लिया और कहा कि ये जो बच्चा है आपका और ये कुछ कर नहीं सकता, यहाँ पर आके सोता रहता है और कोई होमवर्क नहीं करता, किसी आंसर को याद नहीं करता, लिहाज़ा आपका बच्चा लायक नहीं है पढ़ने के, लिहाज़ा इसे किसी काम पे लगाएँ। माँ बहुत इंसल्ट फ़ील करती है और घर लेके आती है और फिर माँ खुद घर में पढ़ाने लगती है। लेकिन 2, 4, 10 दिनों के बाद माँ को भी ये महसूस होता है कि मेरा बच्चा कुछ नहीं पढ़ सकता है, तो ये माशरे में अपना क्या मुकाम हासिल करेगा? और वो भी पढ़ाना छोड़ देती है और वो उसके लिए कोई मुनासिब काम ढूँढने लगती है कि ताकि ये अपनी ज़िंदगी में गुज़र-बसर कर सके। लिहाज़ा बच्चा जब फ़ारिग होता है ये, तो वो देखता है कि परिंदे कुछ कीड़े-मकोड़ों को खाते और वो फ्लाई कर जाते। कुछ कीड़े-मकोड़ों को खाते और फ्लाई करते। ये बात देख कर के इसके दिमाग में एक बात आती है कि अगर मैं भी इंसान भी अगर कीड़े-मकोड़े खाए, तो इंसान भी उड़ सकता है। ये सोचकर उसने बहुत सारे कीड़े-मकोड़ों को जमा किया और जमा करने के बाद उसने अपने पड़ोसी एक दोस्त जो उसका हम-उम्र था, उसको वो जूस पिला दिया और फिर इंतज़ार करता रहा और इस तजुर्बे पे कि अब ये उड़ने लगेगा। लेकिन हुआ ये कि वो बीमार हो गया। उसकी वालिदा ने उसे उसकी वालिदा को यानी कि इस बच्चे की वालिदा को बुला के ज़बरदस्त किस्म का ज़लील और इंसल्ट किया और कि तुम्हारा बच्चा पागल है। ख़ैर इसकी माँ ने फिर इसको एक अखबार के डिस्ट्रीब्यूशन पे लगा दिया जहाँ ये मुख्तलिफ रेल और स्टॉप पर जाकर के अखबार डिस्ट्रीब्यूट करता था और सब्जी का एक ठिया भी इसने लगा लिया जहाँ ये सब्जियां बेचता था। क्योंकि ये मुख्तलिफ जगहों पर घूमता था रेल में अखबार की डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो रेल इसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त जगह थी, जिसके लास्ट डब्बे पे बैठकर मुख्तलिफ ही इसी टाइप के तजुर्बात करता था और कुछ तजुर्बे के जो सीखता था कि क्यों होता है दुनिया में। तो उसी तजुर्बे के दरमियान जो रेल के लास्ट डब्बे पे आग लग गई और वो पिछला पूरा डब्बा आग लगने की वजह से ज़ाया हो गया। रेल के ओनर ने इसे ज़ोरदार चमाटा मारा और ये चमाटे के बाद खुश होने लगा, बहुत ज़्यादा एन्जॉय करने लगा। तो इसने बोला ये कि जो लोग मुझे पागल कहते हैं, नालायक कहते हैं, नाकाम कहते हैं, कम से कम अब उनकी आवाज़ मुझ तक नहीं आएगी, तो मैं आसानी से अपने तजुर्बात और कर सकता हूँगा। एक फैक्ट्री में नौकरी लग गई इसकी, उस फैक्ट्री में ये मशीन ऑपरेटर लगा, तो मशीनें खराब हो गई, तो मुख्तलिफ इंजीनियर्स आके मशीन्स को देखते हैं, लेकिन वो मशीन नहीं बना सके। तो इस बच्चे ने उस मालिक से कहा कि इस मशीन को मैं बना सकता हूँ और वो उस मशीन को बनाने में कामयाब हो गया। यहीं से इससे जो है फर्स्ट तजुर्बा कामयाब इसका हुआ और फिर उसके मालिक ने खुश होकर के इसको सारी मशीनरीज का इंचार्ज और सुपरवाइजर बनाया और ये वहां बेशुमार तजुर्बात करता रहा, मशीनरीज के साथ ये वर्क करता रहा क्योंकि उसका शौक था सीखने का। यही बच्चा जो था वो 1040 चीजें इस दुनिया को दे करके गया जो आज गरीब से गरीब और अमीर से अमीर शख्स इससे इस्तेफादा हासिल करता है। इस बच्चे का नाम थॉमस एडिसन था। थॉमस एडिसन ने 1040 इजादात किए दुनिया के अंदर। ये वो इजादात थे जैसे माइक्रो मूवीज का, जैसे आपका कार्बन माइक्रोफोन है, जैसे फोनोग्राम है और जो सबसे बड़ी इजाद इसकी थी वो जैसे पंखा भी है इसकी इजाद में। 1040 चीजों में जो सबसे बड़ी इजाद थी वो बल्ब था। उस दौर में बिजली का वजूद तो था लेकिन बिजली से इसको शौक था, इसका जुनून था कि मैं बिजली से रोशनी बनाऊंगा। इसके लिए बेशुमार तजुर्बात करता था, सीखता था। तो इस दरमियान जो इस दौर में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कई तजुर्बात किए थे और वो नाकाम थे, लेकिन इसने 9,999 तरीके
बल्ब बनाने के इजाद किए, और फिर 10,000 जो आखिरी तरीका था उस पे इसने बिजली से रोशनी यानी कि बल्ब बनाया, जो आज हम सब इस्तेमाल करते हैं। लोगों ने कहा कि 9,999 जो तरीक़ाकार थे उस पे तुम नाकाम हुए, तो थॉमस एडिसन ने कहा कि नहीं, मैंने दुनिया को 9,999 तरीके बताए हैं कि इस तरीके से बल्ब इजाद नहीं हो सकता है, ताकि उनका वक्त बचे। ये वो बच्चा था, मैं बताना चाहता हूँ कि वो बच्चा था कि बहुत इंटेलेक्चुअल नहीं था, अपनी क्लास का कोई पोजीशन होल्डर नहीं था, इसके बहुत ज्यादा कोई पढ़ाई में तो दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इसकी नालायकी इसलिए थी, एक दफा ये अपने घर का कुछ बिल जमा करवाने के लिए बैंक में गया, तो बैंक के काउंटर पे इससे पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है। ये अपना नाम भी याद नहीं था इसे, ये खामोश हो गया, चुप हो गया। तो इसके पड़ोसी जो खड़े हुए थे लाइन पे, उसने कहा इसका नाम थॉमस एडिसन है। ये एक दफा इसकी नालायकी, और बहुत इंटेलेक्चुअल बच्चा नहीं था जो 1040 चीजों को बनाया। ये बच्चा वो था कि जब ये खाने के टेबल में आके बैठता है तो उसे नींद आ जाती है और ये सो जाता है। तो इसके मुलाजिम को एक मजाक सूझती है कि वो क्या करता है कि सारे खाने को हटा करके वहां पर गंदी बर्तन रख देता है, और जब वो सो के उठता है 15 मिनट के बाद, तो उसे ऐसा महसूस होता है, उसे ये भी याद नहीं होता है कि 15 मिनट पहले मैंने खाना खाया था या नहीं खाया था, और वो उठ के खड़ा हो जाता है और वो समझता है कि मैंने खाना खा लिया है। अर्ज ये है कि सीखने की जस्तजू, तजुर्बा, लर्निंग प्रोसीजर इंसान को बहुत दूर ले जाता है। इसी तरह बिल गेट जो दुनिया के दूसरे नंबर पे अमीर तरीन इंसान है, वो कहते हैं जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो उस वक्त मेरे 4 से 5 सब्जेक्ट में मैं फेल आ गया, लेकिन मेरा जो क्लास फेलो था, जो तमाम के तमाम सब्जेक्ट में नुमाया नंबर हासिल करके कामयाब हुआ, आज मैं जिस कंपनी में मालिक हूँ, उस कंपनी में तमाम चीजों में पोजीशन होल्डर जो मेरे क्लास फेलो थे वो मुलाजिम है। अब ये कामयाब और लायक इंसान के अंदर जो कॉमन चीज दुनिया में पाई जाती है कि वो सीखते रहते हैं। जो सीखते रहते हैं वो कामयाब भी होते हैं और लायक भी होते हैं। आज ये है कि अगर आपने कहीं पर किसी चीज पे आप पोजीशन होल्डर नहीं बन पाए, अगर आपने मैट्रिक में अच्छी पोजीशन नहीं ली, अगर आपने इंटर में मेडिकल या इंजीनियरिंग में दाखिला नहीं हुआ, या आप किसी इम्तिहान में पोजीशन होल्डर नहीं है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप नालायक हैं, आप अच्छे नहीं हैं, बल्कि सीखने के लिए। और एक बात जो बहुत खास है, मैं तलबा व तालिबात से जरूर कहूंगा कि दुनिया सिर्फ उसको याद करती है जो दुनिया को देते हैं, दुनिया उसको कभी याद नहीं करती है जो दुनिया से लेते हैं। जो बच्चे तलबा व तालिबात सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ाई करते हैं कि उन्हें कोई अच्छी जॉब मिलेगी, वो कामयाब होंगे, तो इनको दुनिया भूल जाती है। लिहाजा दुनिया को, अगर दुनिया तुम्हें याद रखे तो तुम्हें दुनिया को कुछ देना होगा, कुछ बना के देना होगा, जैसे थॉमस एडिसन है और दीगर। दुनिया में जो सबसे ज्यादा इस दुनिया के हर शख्स को देने वाली जो एक शख्सियत गुजरी है, वो शख्सियत को आज भी लोग उतने ही याद करते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा याद करते हैं। एक बिलीव लेवल है, तो वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका, जिन्होंने इस दुनिया को दिया है, रहमत दी है, आफियत दी है, बहुत सारी चीजें दी हैं, तो आज लोग याद करते हैं। तो सिर्फ अपने लिए जिंदगी, जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि इंसान में और जानवर में फर्क ये है कि इंसान जो है वो दूसरों के लिए जिंदगी गुजारता है, और जानवर जो है वो अपने जात के लिए जिंदगी गुजारता है। तो आपने सीखने का अमल नहीं छोड़ना है। एक टाइम पे अल्लाह रब्बुल इज्जत जो आपको बनाना चाहते हैं वो बना देंगे। लिहाजा किसी एग्जाम में कम नंबर, फेल होने पर, और अपनी जिंदगी को रेक्टिफिकेशन से निकाल करके रिसर्च और सीखने के बेस पे लगाइएगा, आपको दुनिया नाकाम नहीं कर सकती। अगर आपने एक नियत कर ली है कि मुझे दुनिया में देना है, मुझे घर वालों को देना है, माशरे को देना है, सोसाइटी को देना है, मुल्क को देना है, तो बिलीव कर लो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें ऐसे उरूज देंगे, ऐसा मुकाम देंगे, दुनिया कभी तुम्हें नहीं भूल सकती होगी। थैंक यू वेरी मच। तामीर के सफर में महराज सिद्दीकी। खुदा हाफिज। नई बात के साथ आपके साथ तामीर के सफर में मैं आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।